मैंने रिसेंटली एक केस डील कर रहा था ऑस्ट्रेलिया का। आप सुनिएगा, आप लोगों की जो है ना वो सोच पे वो हैरत होती है जी। एक लड़की ऑस्ट्रेलिया में, अब उसके साथ होता क्या, शादीशुदा है वो, 3 बच्चे हैं उसके। अच्छा। मॉडल थी वो। ओके। मॉडलिंग की फील्ड से अब वो बेचारी आउट हो गई है। हुआ क्या उसके साथ, उसका एक शूट था समुद्र के किनारे ऑस्ट्रेलिया में। उस शूट के दौरान की कोई इवल एंटिटी उसके साथ अटैच हो गई है, जिन उसके साथ कोई आशिक हो गया। अच्छा। अब आशिक होने के बाद क्या हुआ कि उसने उसके साथ फिजिकली इंटीमेसी स्टार्ट कर दी। अच्छा। उस लड़की के साथ जब ये सब कुछ शुरू हुआ, उसको पहले तो वो इग्नोर करती रही, उसको ये चीज़ समझ में नहीं आती थी, क्योंकि कभी कभी ऐसे केसेस में लड़कियों की सेंसेस उस टाइम पीरियड के लिए ऑफ हो जाती हैं। कभी कभी कुछ लड़कियां बेहोश हो जाती हैं। खैर वो जब कुछ अर्सा गुजरा, उसने नोटिस करना शुरू किया तो उसको ख्वाब में बच्चे नजर आने शुरू हुए। वो उसने जिन्नात के बच्चों को जन्म भी दे दिया था। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। उसको क्या होता था कि जागते हुए उसके आसपास ना कोई बच्चों के खेलने की, बच्चों की एक्टिविटीज उसको फील होती थी कि मेरे आसपास ना सराउंडिंग में, और वो बच्चे मेरे, और उसको बच्चों के लिए वो एक कुछ फीलिंग सी, ममता थी उन बच्चों के लिए। उसको ये होता था, अब देखे ना एक आम लड़की है, जाहिर सी बात है, उसको अगर कोई बच्चों पैरानॉर्मल वो एक्टिविटीज फील हो रही हैं, कुछ हिलता है या कुछ शरारतें, तो वो उससे डरेगी, खौफज़दा होगी। हाँ। वो उनको बुलाती थी, अच्छा, मेरे पास, उसको और अफेक्शन थी, वो बड़ा ही एक वो अटैच होगी उन बच्चों के साथ। अब उस अटैचमेंट के दौरान क्या हुआ कि वो अपने बच्चों से मुतनफर होगी, अपने बच्चों से, अपने खामन से मुतनफर होना शुरू होगी। उसने अकेले कमरे में रहना शुरू कर दिया। ओहो। अब अकेले कमरे में रहने के दौरान टाइम गुजरता गया, हालात बिगड़ते गए। ऐसा पेशेंट क्या होता है कि एक वक्त के बाद सुसाइड अटेम्प्ट की तरफ जाता है। इबलीस को चाहिए अपनी नस्ल बढ़ाना। जब उसका टारगेट अचीव हो जाता है उसके बाद वो ऐसे पेशेंट को मार देते हैं, उससे सुसाइड अटेम्प्ट कराते हैं। ये आप अक्सर जो पैरानॉर्मल वो एक्टिविटीज़ के ऊपर जो हॉरर मूवीज़ है ना हॉलीवुड की, वो देखेंगी तो उसमें आपको नज़र आएगा कि जो ऐसे मेंटल अजाइलम है या जो ऐसे इंस्टीट्यूट बने हैं जहाँ पे जो पैरानॉर्मल पेशेंट्स हैं उनका जहाँ पे इलाज होता है बाहर के मुल्क में, बाकायदा लाइसेंस और बाकायदा उनको एक सेल में रखा जाता है, उनकी सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं, सारा कुछ होता है। तो उस सूरत में क्या होता है कि वो उधर पेशेंट को एक लम्हे के लिए नहीं छोड़ते, हाँ, कि कहीं ये सुसाइड कर ले। तो वो कुछ मूवीज़ में दिखाया कि कुछ पेशेंट हैं जो उनके हाथ से निकल गए या वो कामयाब हो गए, वो खिड़कियों से जाके जंप करते हैं, ऐसा ही है, वो छलांग लगाते हैं, और जैसे ही वो मरने लगते हैं ना, जैसे गिरने वाले होते हैं, उस दौरान जिस्म से वो जिस्म को छोड़ देता है, सेपरेट हो जाता है, वो गिरता मरता तो कहानी खत्म। अब वो इस नहज पे आ गई थी कि वो छुरियां पकड़ने की कोशिश करती थी कि मैं किसी तरीके से अपने आप को काटूं। 1-2 दफ़ा उसने ऐसी अटेम्प्ट की। अब वो अटेम्प्ट में क्या होता है कि वहाँ पे आपको पता है वो पाकिस्तान तो नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया है। वहाँ पे अगर किसी ने अपनी वो वेन भी काट की, हॉस्पिटल जाएंगे तो उधर पुलिस केस बनेगा, पुलिस आएगी, वो पूछेगी। उसने घर में लगवाए हुए थे कैमरे, उसके हस्बैंड ने। अच्छा। वहाँ से उसकी होगी बचत। फिर वहाँ पे केस खुला के इसके साथ पैरानॉर्मल इश्यूज हैं। सही। फिर वो किसी तरीके से करते करते खैर उस बेचारे ने गूगल पे कोई सर्च की, जो भी पहले करता रहा, वो फिर उसने मुझसे अप्रोच किया। सही। अब जब मैंने उसका इलाज करना शुरू किया तो मैंने उसे बोला कि यार मैं एक तावीज़ लिख के देता हूँ। अब मैं जो तावीज़ लिखता हूँ ना वो तमाम कुरान पाक की आयात है, सही, या आइम्मा अहले बैत के लिखे हुए फरमान के मुताबिक कुछ वो अरबी की आयात है, कुछ नक्श वगैरह है। उसमें कोई ड्राइंग नहीं होती, कोई डब्बियाँ नहीं होती, कोई जिन्नों के नाम में ऐसा कुछ नहीं लिखता। अब एक हिर्ज है, हिर्ज अबी दजाना, सही तावीज़ है, वो अरबी की 5 आयात है। हुआ ये था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी थे हज़रत अबू दजाना जी, उनको जिन्नात नज़र आते थे। उन्होंने आकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैं रात को सोने लगता हूँ तो मुझे कानों में सरगोशियाँ महसूस होती हैं, जिसे आज साइंस ने हेलुसिनेशन का नाम दे दिया। अच्छा। ये हेलुसिनेशन तब भी थी जब इस्लाम आया 1400 साल पहले। ये आजकल में नहीं आई हेलुसिनेशन, ये साइंस आजकल में आई है, ये चीज़ें पहले से मौजूद हैं। अब वो उसने बताया कि मुझे हेलुसिनेशन होती है। फिर उसने कहा कि मुझे आग के शोले नजर आते हैं, आग उड़ती हुई नजर आती है। अब आज किसी को बताओ, हाँ साइकेट्रिस्ट को, वो कहेंगे जी मेडिकली दिमाग अनबैलेंस हो गया, स्ट्रेस है, तो इनको वो दवाई दें, इनको सुलाएं, इनको रिलैक्स करें, इनको ये करें, उनको वो करें। खैर साहबी ने जब बताया
तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को बुलाया, कहा अली एक तहरीर लिखो, मैं तुम्हें लिखवाता हूँ जी। और भी की 4-5 लाइनें हैं वो लिखवाई। वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुकालमा है जिन्नात के साथ, अनदेखी मखलूक के साथ। अच्छा। कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मुझ पे किताब नाज़िल हुई, मैं साहिब शरीयत हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ, हम में तुम में ये फ़र्क है। सही। तो ये सब कुछ ना करो, इस मेरी उम्मत है, इनको तकलीफ ना पहुँचाओ। इस तरह से कुछ उनके क्या लें कुछ इंडिकेशंस हैं या डायरेक्शंस हैं कि ये करो ये करो। अब वो लिखवा के एग्रीमेंट कह लें मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनको दे दी। हज़रत अबू दजाना कहते हैं मैं जब घर आया मैंने रात को उसको अपने सरहाने रखा तो वो जिन्नात ने मुझे कहा कि अबी दजाना इसे हटा दे, इससे हमें अजियत मिल रही है, हम जल रहे हैं। अच्छा। हम जल रहे हैं, हमें आग लग रही है, हम तुझे छोड़ के जा रहे हैं, हम दोबारा तुझे तकलीफ नहीं देंगे। अब इधर एक सवाल पैदा होता है जिसपे ऑडियंस मजाक उड़ाती है, जिन तो खुद आग के बने हैं, सवाल मेरे ज़हन उनको आग कैसे लगेगी, वो कैसे जल सकते हैं, उनको कैसे जलाया जा सकता है? आग में फर्क है, आग की तासीर है, आग की किस्में है। दोज़ख की आग कोई और नारे समूम से बनाए गए हैं। हाँ जी। अब वो जो आग है वो आग कुछ और है, ये आग कुछ और है। अब वही आग हमारे जिस्म में भी पाई जाती है जिस आग से जिन्नात बने हैं। अच्छा। इंसान 6 चीजों से बना है, 5 चीजों से, हमजात की सूरत में, हवा, पानी, मिट्टी, आग और रूह, हमजात की सूरत में। एग्जैक्टली। अब इस आग को बुझाने के लिए क्या करते हैं? गुस्सा आए वुजू करो या पानी पियो। हाँ। गुस्सा आए वुजू करो या पानी पियो। पानी क्यों पियो? क्योंकि ये आयत है और ये अहादीस में भी है कि शयातीन इंसान के खून में महलूल होकर जिस्म में गर्दिश करते हैं जी। ब्लड में सर्कुलेट करते हैं। तो जो पानी जो है वो आग को ठंडा करता है। सही। पानी आग को बुझाने के काम आता है। फिर वो बंदी ठीक हुई कि नहीं? वो बंदी ठीक हुई। वो मैंने फिर उसके बंदे को समझाया, उससे कन्वर्सेशन हुई, उसको फिर मैंने यहाँ से रेमेडीज तैयार करवा के भेजी कि भाई इस तरीके से करो। क्योंकि मैंने अपने ट्रीटमेंट में ये फैसिलिटी रखी हुई है, अगर कोई ओवरसीज़ है तो उसको पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जाने की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ पे रह के भी इलाज करवा सकता है। क्यों? क्योंकि इलाज में भी खर्चा, उसके अलावा फिर ट्रैवलिंग अगर करें अब्रॉड की आने जाने की, उसमें भी ठीक ठाक 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन का खर्चा आ जाए। तो मैं ये लोगों के एहसास में है ये, लेकिन मैं जाना चाहूँ तो मैं नहीं जी मुझे वीज़ा लगवा के दें, मैंने आना ही आना है। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि इस तरह तो बहुत एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि काला जादू हो या जिन्नात के हवाले से तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। ये बकरे दें, बड़े बड़े सदके दें। देखिए बकरा या सदका मौत को भी टालता है जी, ये तो सुन रखा है। बिल्कुल। अच्छा, बकरे देने की एक लॉजिक है। देखिए मेरे इलाज में सबसे पहले जरूरी है ये, अगर आपका अकीका नहीं हुआ तो आपका अकीका होना चाहिए। सही। आप अपना अकीका करवाएं। अगर अकीका हुआ है तो उसके अलावा फिर बकरों के सदके। मेरे पास वीडियोस है। मेरे पास एक केस आया, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा जी, लोगों को समझ आएगी कि सदका क्यों ज़रूरी है और सदका किस हद तक इफेक्टिव होता है। मेरे एक बड़ी क्लोज फैमिली थी, मेरा उनसे एक अच्छा था। खैर उनके जो फैमिली मेम्बर, जो उनके भाई थे, वो आईसीयू में थे जब उन्होंने मुझसे अप्रोच किया जी। पहले वो दाएं बाएं भागते रहे, उनकी तो बीमारी भी डायग्नोज नहीं हो रही थी, डायग्नोज नहीं हो रही थी। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब वो हुआ क्या कि मुझे मौका चाहिए एक्सरसिज्म परफॉर्म करने का। एक्सरसिज्म ज़रूरी है, जो बंदा बिस्तरे मर्ग पे आ गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर की बात नहीं कर रहा कि मैं बड़ी बला हूँ, लेकिन मैं जिनको मानता हूँ मौला अली से, जिनसे मेरी एफिलिएशन है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से, मेरा ये चैलेंज है। इबलीस भी किसी बंदे में आके हाजिर हो ना, मैंने इसको मारना है और मैं उसकी बाजू पकड़ लूँ तो इबलीस उसको मार नहीं सकता। ये मेरा चैलेंज है। मैंने बड़े बड़े केसेस देखे हैं कि मैं उसको जाने ना दूँ। वो केस भी ऐसा था, उस पेशेंट को मसान खिलाई हुई थी। मसान क्या होता है? इस पे बाद में आते हैं, पहले स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, फिर बताऊंगा ठीक है ऑडियंस के लिए। अब वो उनके एक्सरसिज्म के लिए क्या किया, मैं चाहता था कि मुझे इनके एक्सरसिज्म परफॉर्म करने के लिए कोई माहौल मिले। सही। लाहौर के काफ़ी बड़े हॉस्पिटल में वो एडमिट थे। अब हॉस्पिटल में पेशेंट के ना कपड़े होते हैं सेपरेट, डिफरेंट, एक ब्लू कलर के। ऐसा ही है। हमने क्या किया कि वो कपड़े उतरवाता था मैं रात को, उनके घर ला के सुबह फ़ौरन फजर के टाइम बकरा मंगवा के उसके कपड़े उसकी बॉडी के साथ, उसके जिस्म के साथ रब करता था मैं। अच्छा। रब करने के बाद बकरे को ज़िबा करते थे और उसका खून उन कपड़ों में गिरता था। अच्छा। फिर वो कपड़े जो है वो फ़ौरन दरिया में जाके डाल देते थे। अच्छा।
ये जो बहाया हुआ खून होता है ना गर्दन से फौरन, जिस पे तकबीर पड़ी हो अल्लाह अकबर, अल्लाह के नाम की, वो इबलीस को, शैतान को, शैतान जिन्नात को अजियत देती है। ये शैतान की बलि हो गई। ये नहीं ये वो शैतान की बलि नहीं। शैतान की बलि तब है जब आप ज़िबा करते हैं शैतान के नाम पर, वो पीछे से होता है। अच्छा, शैतान की बलि के लिए ये नीचे से ज़िबा नहीं करना। अच्छा, बलि तब है जब आपने झटके से तोड़ा, जब खून जिस्म के अंदर रह जाए। अच्छा, खून बहाना वो अल्लाह के नाम पे, वो नीचे से। आज मेडिकल साइंस ने भी ये मान लिया कि मुसलमान जो गोश्त ज़िबा करके खाते हैं वो बेहतरीन है, क्योंकि 4 रगें कटती हैं, बॉडी से पूरा ब्लड, पूरा बैक्टीरिया बह जाता है, बॉडी, वो जिस्म जो है जानवर का वो प्योरीफाई हो जाता है। उसको उसके बाद आप वॉश करके पका के खाएं तो उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है। सही, ठीक है, या साइंस भी मान गई है। लेकिन जो बलि होती है, बलि में पीछे से आपने झटके से गर्दन को काटना। बलि इस तरह दी जाती है वैसे अलग से, कोई ऐसा मामला होता है? हाँ जी, बलि देते हैं लोग, आज भी ऐसे रिचुअल्स होते हैं गैर मुस्लिम। नहीं, तोड़ के लिए मैंने तो वैसे मजाक में ही कहा था कि ये तो शैतान की बलि हो जाएगी, यानी शैतान को बलि कर दिया। हाँ, ये कह सकते हैं कि शैतान को ज़िबा कर दिया, ये कह सकते हैं कि शैतान को ज़िबा कर दिया, लेकिन ये नहीं कि शैतान को बलि गई है। नहीं, शैतान को ज़िबा कर दिया ये कैसे है कि शैतान जिन जो था उसको ज़िबा कर दिया। इबलीस को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने आगे मारना है, इबलीस नहीं मार सकता ना, उसने मरना है। दज्जाल को और इबलीस को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आके मारेंगे, फिर ये दुनिया का निज़ाम शीशा होगा, फिर उसके बाद क़यामत की तरफ जाएंगे जब रजत कायम होएगी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की। खैर, वो उनकी जब ये इलाज शुरू किया और जब ये सदके शुरू किए, मेरे पास ये वीडियोस भी हैं, कहेंगी तो मैं आपको दूंगा। जी, मैं जरूर ये 2020 कोरोना के बाद की केस है मेरा, कोरोना के वेरी नेक्स्ट। ओके। अब वो आईसीयू में एडमिट थे। अब हुआ क्या कि उनकी बीमारी डायग्नोज होगी, और आप बिलीव करें फ़ायज़ा, मुझे उनकी सिस्टर ने मुझे उनका एक एक्सरे भेजा। उनकी एक्सरे में 5 खोपड़ियाँ थी, चेस्ट एक्सरे था, 5 खोपड़ियाँ वाज़िया नज़र आ रही हैं, 2 इधर और एक सेंटर में। अब उनकी बहन ने जब मुझे भेजा तो मुझे किस चीज़ की खोपड़ियाँ? इंसानी खोपड़ी जैसी होती है वैसे खोपड़ियाँ नज़र आ रही हैं एक्सरे के अंदर। अब वो बड़ा परेशान कुन था। खैर, उनके केस के दौरान जब मैं जाता था, मैं सुबह और शाम को जाता था, उस दौरान मैंने भी बड़ा सफ़र किया है, मेरे साथ भी बड़े मामलात होते थे। अच्छा। अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना होता है, पेशेंट को भी प्रोटेक्ट करना होता है। एक दिन क्या हुआ कि मैंने जाके ना उसके बेड को पाँवों से पकड़ के ना, उसके पाँव की साइड से बेड को पकड़ के उससे सलाम किया, तो उसके लेफ्ट हैंड पे दीवार के साथ ना उसकी वेंटिलेटर की मशीन थी, बाई पाइप। मशीन से वो पाइप उतर गया। अच्छा। जो कि एक नर्स जो है वो काफ़ी फोर्सफुली उसको उतार सकती है, ऐसे नहीं उतर सकता, वो बच्चा भी नहीं उतार सकता उसको। वो नर्स से भागती हुई आई, उन्होंने लगाया। डॉक्टर आयशा थी वहाँ पे। वो कहती थी कि जब मगरिब या फजर का टाइम, जब दोपहर मिलते थे ना, उनका सैचुरेशन लेवल कम होता था, तो वो कहती थी फ़ारूक भाई को बुलाएं जल्दी से। अच्छा। इनकी सैचुरेशन डाउन हो रही है, 70, 65, 60, 50 ऐसे डाउन होती थी। जाके जब मैं रिचुअल करता था तो वो फ़ौरन 95, 90 पे आकर स्टेबल हो जाती थी। आप बिलीव करें, हिर्ज़े अभी दज्जाना मैंने उनको लिख के दिया, वो लेमिनेशन बटर पेपर के ऊपर लेमिनेशन थी, उसके कवर हुआ उनके पिलो के नीचे था, उसके ऊपर से वो नक्श मिट गया। नक्श भी मिट गया? जो आयात लिखी थी वो मिट गई। इतना स्ट्रॉन्ग था उनके साथ। वही मसान में आऊँगा, मसान क्या होती है। खैर, तकरीबन 11 दिन के बाद उनकी बीमारी डायग्नोज होगी। अल्लाह ने बड़ा करम किया, पता लग गया कि उनकी बीमारी क्या है। कोरोना भी नहीं था उनको, ठीक है। उनकी बीमारी डायग्नोज होगी, वो एक मुश्किल सा नाम है। खैर, जब वो बीमारी डायग्नोज हुई तो उसके बाद उसका इलाज शुरू हो गया। इस इलाज के दौरान उनका मेल अटेंडेंट है, वो बताता है कि रात को फ़ारूक भाई सूरह रहमान लगी होती थी तो मोबाइल साइड टेबल से नीचे गिर जाता था। ये 2 बार हुआ है। एक बार वो कहता है कि मैं उनके पास गया रात को उनकी मेडिकेशन के लिए, तो मेरे माथे पे किसी ने यूं किया 3 दफ़ा। अच्छा। कहता मैं डर गया, मैं जाके कुर्सी पे बैठ गया कि ये मेरे साथ क्या हुआ। फिर एक दफ़ा उनके वालिद साहब ने ना उनके पास ना वो पैसों की, एक नए पैसों की गड्डी कॉपी रख दी कि कोई भी अटेंडेंट या कोई नर्स आए, कोई वो स्वीपर आए तो उनको सदका दे दे। अच्छा। वो दिन में ख़त्म होगी, वो सोया हुआ था, रात को 2 बजे सोया, उठाया तो मेल अटेंडेंट को बुलाया, इधर आओ। वो गया है तो उसको कहता है मुझे 200 रुपया दो।
उसने कहा क्या करना, कहता है इनको देना, दीवार की तरफ इशारा करके कहता है इनको देना जो ये खड़े हैं। वो डर गया कि कौन खड़ा, कौन खड़ा, यहाँ पे तो कोई भी नहीं खड़ा। कहता मैं आके बैठ गया। आप बिलीव करें उसकी शक्ल बिल्कुल एक शैतान जिन की तरह हो गई थी। मुझे अच्छी तरह याद है पेशेंट की। वो कैसी मतलब मैं आपको बताता हूँ। वो एक नहीं, वो खैर बताने वाला, वो एक शैतान जिन है, एक उसके जैसी उसकी शक्ल हो गई थी उस बंदे की। अब एक दफ़ा तो क्या हुआ, मेरी यार उनके साथ फैमिली टर्म्स से मैंने लिटरली उसकी ट्रिमिंग की। उसकी ट्रिमिंग में ही हर्डल आ रही थी कि मैं चाहता था इसके चेहरे का हुलिया बदले, इसकी जो रिजेम्बलेंस हो रही है ना उस जिन के साथ वो बदले। मैंने उसकी बहनों को उसके भाइयों को खोल के दिखाया, मैं कहा ये वैसा लगता है। उन्होंने कहा हाँ फारूक भाई ये तो बिल्कुल वैसे हो गया। मैं दिखाता हूँ आपको बाद में कि ये तो बिल्कुल वैसे लगने शुरू हो गए। मैंने कहा ये आप इसको करें। अब वो क्या था, उसको खिलाई गई थी मसान। मसान होती है हिंदू मुर्दे की राख, चिता जिसको जलाते हैं। होता क्या है, हमारे यहाँ पे काला जादू होता है कब्रिस्तानों में। हाँ जी। या मुसलमानों के या ईसाइयों के कब्र में जाके लोग चीज़ें दफनाते हैं, बेहुरमती करते हैं मुर्दों की, चाहे वो ईसाई मज़हब से हैं चाहे मुसलमान मज़हब से हैं। हिंदू मज़हब में क्या होता है, हिंदू मज़हब में जबकि कोई चिता जलाई जाती है ना, जब उसकी खोपड़ी फटती है ना, ठक करके एक आवाज़ आती है ब्लास्ट की जी। उसके बाद उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वहाँ से चले जाते हैं चिता को छोड़ के। उसके बाद वो वहाँ नहीं रुकते, सिर्फ खोपड़ी फटने तक वो वहाँ रुकते हैं। अब तो खैर उनमें भी ट्रेंड काफ़ी चेंज हो गए हैं। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे आते हैं साधु, नागा साधु या अघोरी साधु लोग। अच्छा। ये दो कैटेगरीज हैं जो इनका ये कुंभ का एक त्यौहार भी गुजरा। नागा साधु या अघोरी साधु दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल ब्लैक मैजिक के एक्सपर्ट माने जाते हैं। ये हर चिता के वक्त आते हैं मोस्टली। अच्छा, मोस्टली साधु आते हैं जो जादू में इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो, मोस्टली नहीं भी होते। हिंदू मज़हब इन चीज़ों की तालीमात नहीं देता। अगर आप श्रीमद् भगवत गीता एक किताब है मेरे पास उर्दू में, मैंने पढ़ी है, अगर आप उसको पढ़ें तो हिंदुत्वा, हिंदू ओरिजिनल रीजन में ये सब कुछ नहीं है जो आजकल हिंदू मज़हब में हो रहा है। अच्छा। हिंदू मज़हब में बहुत अच्छी बातें हैं, वो इंसानियत का दर्स देता है और बड़ी पॉजिटिव उसके अंदर चीज़ें हैं। खैर वो क्या करते हैं कि जब उस मुर्दे की गोश्त को खाते भी हैं, अच्छा, मुर्दे का फ्लैश भी खाते हैं, वो मुर्दे का यूरिन भी पीते हैं और उसकी जो है वो जो इंटेस्टाइन वगैरह जिस्म में जितने गंदे अज़ा इंसान के वो सारे वो खाते हैं। अच्छा, इस दौरान वो क्या करते हैं कि उस चिता से कुछ दूरी पे बैठ के एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं आग जला के। अच्छा। उस रिचुअल के लिए उस ज़मीन पे ना खास किस्म का एक डायरेक्शन में एक वो एक निशान बनाते हैं, उसके ऊपर एक लाल धागा लपेटते हैं, हिसार बनाते हैं, लाल धागा बांधते हैं, उसके अंदर वो बैठते हैं, फिर वो अपना एक मंत्र तंत्र का जाप शुरू करते हैं। ओके। फिर क्या होता है कि चिता में से ना एक शोला उड़ता है। अच्छा। वो उड़ के आता है उस साधु के पास। साधु के पास आने के बाद वो उस दायरे के अंदर नहीं दाखिल होता, दायरे के बाहर या जो वो जिस डायरेक्शन में वो जो बना हुआ है निशान जिसमें वो साधु बैठा है उस डोरी के ऊपर वो चलना शुरू करता है। अच्छा। उसकी पूजा, उसके पूजा तो नहीं खैर, वो तंत्र मंत्र के दौरान वो उस पर चलना शुरू करता है। जहाँ वो तंत्र मंत्र का रिचुअल उसका अमल खत्म होता है वो बुझ के गिर जाता है, वहां पे राख होती है। ओके। उस राख को उठा के ये लोग डब्बी में स्टोर कर लेते हैं। उसमें कैद होता है उस मुर्दे का हमजाद। अब वो कितनी क्वांटिटी में चाहिए किसी पे जादू करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल ये टेबल डस्टी है, 1-2 दिन से पड़ा है डस्टी है, इस पे मैंने अपनी इस फिंगर को ऐसे रब किया है, ठीक है, इस पे कितनी डस्ट आई होगी, बहुत माइनर सी है, माइनर पार्टिकल्स होंगे, इतना काफ़ी है किसी भी इंसान को डैमेज करने के लिए, मारने के लिए, कत्ल करने के लिए या कुछ भी नुकसान पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो उस पेशेंट को ये खिलाया गया, उसको ये खिलाया हुआ था और उसकी वजह से वो इस हाल में पहुंचा कि आप अंदाजा करें वो आईसीयू तक पहुंच गया। अमेरिका के डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे थे लेकिन उसकी आपको इस बात का इदराक कैसे हुआ कि उसके साथ ये मामला है? देखें, उसका जो चेहरा था ना, उसके चेहरे के ऊपर वो ईवल एंटिटी जाहिर होना शुरू होगी और उसको जादू खिलाया हुआ था जो उसके एक्सरे के अंदर वो 5 खोपड़ियां नजर आई थी। अच्छा, ये चीज़ वहां से क्लियर हुई।
ये 5 खोपड़ियां जो उसके जिस्म के अंदर नजर आ रही हैं। लेकिन वो 5 क्यों थी? कोई वजह होगी इसकी भी। अच्छा, ठीक है, हो सकता है 5 बार खिलाया हो, या 5 डोज मिली हो उसको, या 5 मुर्दों की राख हो।